ये कहानी धार्मिक आस्था और लोक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक प्रेरणा और भक्तिभाव बढ़ाना है। कृपया इस कहानी को केवल श्रद्धा के साथ सुनें। साल 2004। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक अजीब घटना होने वाली थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक बहुत पुराना शनिदेव का मंदिर है, जहां जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन एक बात और भी मशहूर थी। अगर कोई वहां झूठ बोले या किसी गरीब का हक मारे तो शनिदेव उसे तुरंत दंड देते हैं। गांव में रहने वाला रमेश इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता, ये सब अंधविश्वास है। अगर शनिदेव सच में होते तो गरीब लोग दुखी क्यों होते। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा, शनिदेव देर से न्याय करते हैं लेकिन न्याय जरूर करते हैं। लेकिन रमेश हंसकर चला जाता। उसे क्या पता था, कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में शनिदेव की ऐसी लीला होने वाली है जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह जाएगा। एक शनिवार की रात रमेश शहर से घर लौट रहा था। रास्ते में वही पुराना शनिदेव का मंदिर पड़ता था। उसके दोस्त ने कहा, चल मंदिर में दीपक जला देते हैं। लेकिन रमेश हंस पड़ा, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। इतना कहकर वो मंदिर के सामने से बिना प्रणाम किए निकल गया। तभी अचानक आसमान में जोर की बिजली चमकी और हवा बहुत तेज चलने लगी। रमेश को अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा, ये सिर्फ मौसम है। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर उसके पैसे चोरी हो गए और कुछ ही दिनों में उसका कारोबार भी बंद हो गया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गांव के बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, ये शनि की परीक्षा हो सकती है। लेकिन रमेश अब भी मानने को तैयार नहीं था। कुछ महीनों बाद रमेश की हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। उसकी मां बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत कराना पड़ेगा। लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं थे। उस रात वो बहुत रोया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग क्या कहते थे, शनिदेव न्याय के देवता हैं। रात के लगभग 12 बजे रमेश चुपचाप उठकर शनिदेव के मंदिर चला गया। मंदिर में सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। रमेश रोते हुए बोला, हे शनिदेव, अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका अपमान किया, लेकिन अब मुझे आपकी शरण चाहिए। वो वहीं बैठकर रोता रहा। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। मंदिर के अंदर अचानक एक तेज नीली रोशनी फैल गई। रमेश डर गया, लेकिन उसी समय एक बहुत शांत आवाज सुनाई दी, रमेश, मनुष्य जब अहंकार करता है तो उसे जीवन की सच्चाई समझाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। रमेश कांपने लगा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। आवाज फिर आई, जो दूसरों का सम्मान करता है उस पर मेरी कृपा हमेशा रहती है। अचानक वो रोशनी गायब हो गई। अगले ही दिन एक पुराना दोस्त रमेश के घर आया। उसने कहा, मेरी कंपनी में नौकरी है, तुम्हें काम करना है क्या। कुछ ही महीनों में रमेश की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रमेश को रास्ते में एक पर्स मिला। उसमें बहुत सारे पैसे थे। उसके मन में लालच आया, लेकिन तुरंत उसे मंदिर की रात याद आ गई। वो सीधा पर्स लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वो पर्स उसी का था। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। उस दिन के बाद रमेश हर शनिवार शनिदेव के मंदिर जाता था। वो हमेशा कहता, शनिदेव दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय करने वाले देवता हैं। गांव के लोग भी उसकी कहानी सुनकर हैरान थे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत। शनिदेव हमें सजा देने के लिए नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें और किसी का बुरा न करें तो शनिदेव की कृपा जरूर मिलती है। अगर आप भी शनिदेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय शनिदेव, और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए।